मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल एक बयान सामने आया था, जहां पर वो ये कहती नजर आ रही थी कि जिस तरीके से प्रदर्शन था, पुलिस जो है वो गोलियां भी चला सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया और उन्होंने गोली नहीं चलाई। और अब इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी गोली चलवा सकती थी, लेकिन इसके 1 घंटे बाद ही उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर क्या था बयान, किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहे तो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला सकती हैं, वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें 1 घंटे में अपनी कुर्सी छोड़नी होती। तो ये जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एलओपी शुभेंदु अधिकारी का ये बयान है कि ममता बनर्जी चाहे तो गोलियां चला सकती हैं, लेकिन उन्हें 1 घंटे के अंदर अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ जाती। बता दें कि कल जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने के लिए मिली, उसे लेकर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया। बता दें आपको कि भाजपा में नवाना अभियान के दौरान मंगलवार को पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प जो है वो देखने के लिए मिली, और उसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बरसते हुए हमला की बोला। ममता ने कहा पुलिस चाहती तो गोली भी चला सकती है या थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने संयम के साथ काम लिया। वो पूर्वी मेदिनीपुर में प्रशासनिक बैठक में वो ये चीजें बोल रही थी। उन्होंने भाजपा पर दूसरे राज्यों से ट्रेनों में गुंडे मंगलवार राज्य के आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्गा पूजा से पहले व्यापारियों को भी भारी नुकसान जो है झेलना पड़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के गुंडों ने अभियान के नाम पर बम, गोली और बंदूक और पत्थरों से हमला किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ममता ने यह भी कहा था कि गणतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर इस प्रकार से समाज विरोधी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडागर्दी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मिलेगी। तो ये जो है ममता बनर्जी का जो है बयान था। पुलिस गोली चला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, जिस तरीके से आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं वो महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं, वो भी डंडों से। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी को बार बार रोकने के लिए महिला पुलिस को सामने किया जा रहा है। और एक समय ऐसा भी आया जब शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि डोंट टच माई बॉडी, मैं एक पुरुष हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो है मामले ऐसे ही होते हैं कि महिला अगर कोई रूल ब्रेक कर रही है या किसी तरीके के कोई क्राइम उससे रिलेटेड है, तो उसे महिला पुलिस ही हैंडल करती है। ऐसे में साफ तौर पर जो है वहाँ पर एक हिंसक माहौल है, साफ तौर पर धक्का मुक्की देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में एक महिला पुलिस अगर पुरुष को हैंडल कर रही है और इस दौरान अगर गलती से भी अपने बीच बचाव में हाथ जो है से पुश हो जाता है या चीज़ें, तो उसका काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हैं कि इसे जो है काफी बड़ा एक मुद्दा बनाया जा सकता है। और यही कारण था, शुभेंदु अधिकारी ने ये कह दिया कि मेरी बॉडी को मत टच करिए, आप एक महिला पुलिसकर्मी है। और देखने वाली बात यह है कि सुनियोजित तरीके से बार बार शुभेंदु अधिकारी को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को आगे किया जा रहा था, ताकि एक मौका मिल जाए और शुभेंदु अधिकारी को ये लोग घेर सके। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही इसे जो है घेरने का मौका विपक्ष जो है ममता बनर्जी को नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह कहा कि पुलिस ने संयम दिखाया है, लेकिन जिस तरीके के वीडियो है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, किसी का सिर फट गया, किसी के हाथ में चोट आई है, किसी जो है बूढ़े जो कार्यकर्ता है उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, जिस तरीके से महिला को पुरुष पीटते नजर आए, जिस तरीके से डंडे बरसाए गए, जिस तरीके से जो भीड़ जो कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले आपको बता दें कि प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके ऊपर पानी के कैंस जो है फेंके गए,
गए, उन पर जो है आंसू गोले फेंके गए, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, और जब वो उग्र हो गई तो ये दिखाया गया कि ये उग्र तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, उग्र तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए हमने एक्शन लिया, जबकि पुलिस का शुरू से ही जो मोटिव था बंगाल पुलिस का वो यही था कि वो इस पूरे जो ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है उसको किस तरीके से दबाया जाए। सवाल एक और बनता है, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अलग अलग राज्यों से लोगों को भर कर लाया गया ट्रेन में। फिर उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो आए हैं वो अपने साथ गोली, बंदूक, जो है पत्थर भी उनके साथ था, बम जो है उन्होंने कैरी किया है। सवाल यहाँ पर प्रशासन पे भी खड़ा होता है और खुद ममता बनर्जी इस पे लेकर खड़े कर रही हैं, क्योंकि अगर गोली, बंदूक और ये लेकर वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं, और उसको आराम से अगर पश्चिम बंगाल में एंट्री भी मिल जा रही है, जो लोग बाकी अलग राज्यों से आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर, बंगाल की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। उन्हें इस बारे में नहीं पता है और ये प्रोटेस्ट है इस वजह से पता चल रहा है, और आए दिन पता नहीं कितनी घुसपैठ जो है पश्चिम बंगाल में होती है और पुलिस इस तरीके से नाकामयाब साबित होती है। ये खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जुबान है जो हमने आपको एज इट इज बताई है। तो ये पश्चिम बंगाल का आलम है, संयम वो बता रही है, पीटना लोगों को संयम है, कार्यकर्ताओं पर आंसू गोले दागना संयम है, भीड़ को भड़काना संयम है, भीड़ पर लाठी चलाना संयम है, और ये कुछ और नहीं, हम आपको कुछ अलग नहीं बल्कि एज इट इज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने संयम दिखाया और संयम दिखाते हुए उन्होंने गोलीबारी नहीं की, वरना वो भी गोली चला सकते थे। उनके इस बयान पर कल बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा था कि गोली चलाना ही क्यों बाकी है, पुलिस भी चला ही लेती। उन्होंने ये दावा किया कि भाजपा के शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने सारी सीमाएं लांघ दी और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बल प्रयोग कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। तो वहीं अब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी बयान जो है क्लियर आ गया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर चाहे तो वो फायरिंग करवा सकती हैं, वो गोलीबारी करवा सकती हैं, लेकिन उनको 1 घंटे के अंदर फिर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोई रोक नहीं सकता है। नवाना चलो अब एक मास मूवमेंट बन चुका है, एक करप्ट, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ, जिसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये शुभेंदु अधिकारी का बयान था। अभिषेक बैनर्जी पर भी जमकर हमला बोला था उन्होंने। अभिषेक बैनर्जी को भी लिखा कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि वो जो है एक मुख्यमंत्री के चहेते हैं, उनके रिलेशन में है, फैमिली मेंबर है, उस वजह से उनके पास इतनी पावर है, वरना एक इंडिविजुअल के तौर पर उनकी कोई आइडेंटिटी आज के वक्त में नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी का ये बयान जो है ये तीखी प्रतिक्रिया है, और जो है करप्शन को लेकर जो एक मुहिम जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। मास मूवमेंट है, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये कोई बोलने की बात नहीं है, जैसा मुख्यमंत्री ने आराम से कह दिया कि पुलिस गोली चला सकती थी। अगर ऐसा होता तो उन्हें उनकी खुद की कुर्सी जो है खतरे में आ जाती और उन्हें अपनी कुर्सी भी 1 घंटे के अंदर छोड़नी पड़ जाती। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताया है कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया अब देखने के लिए मिली है और क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।